न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। गुजरात सरकार और गुजरात की पुलिस वैसे तो नशा के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है, लेकिन दूसरी सामाजिक संस्थाएं भी इस तरीके से काम कर रही हैं ताकि युवा धन को नशे के लत से बचाया जा सके। सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूफी अनवर हुसैन शेख साहब हमारे साथ हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार उनकी जो एनजीओ है इस दिशा में काम कर रही है। सूफी साहब, सबसे पहले ये बताइए कि इसके पीछे का मकसद क्या है और अभी तक किस तरीके से इस पहल को कामयाबी मिलती नजर आ रही है। देखिए, हमारे देश के जो यशस्वी प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी जी साहब, उन्होंने 2 अगस्त के दिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक संकल्प लेने के लिए, एक प्रतिज्ञा लेने के लिए हमारे युवा धन को आह्वान किया है कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं जो इस नशे के लत की वजह से या नशे के कारोबार की वजह से जो है आने वाली नस्लें जो खराब हो रही है, और उन नस्लों को बचाने के लिए, आने वाले युवा को, भविष्य को बचाने के लिए ये जो कार्य करना है, इससे प्रेरित होकर सूफी इस्लामिक बोर्ड जो है वो केंद्र सरकार का जो मिनिस्ट्री है युवा और खेल मंत्रालय, उसके अधीन जो है वो हम लोगों ने उनके साथ में एक एफिलिएशन किया हुआ है। और पूरे देश के अंदर हमारी संस्था जो है वो पूरे इस तरह से नशे के प्रतिरोध के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उसी सिलसिले में हम लोगों ने पूरे गुजरात के अंदर ये देखा कि भाई जहाँ जहाँ भी ये जो हालात बने हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई नशे की लत की वजह से अगर कोई परेशान हुआ या कुछ उसने ऐसा कोई क्राइम किया, तो वो आज जेल की सलाखों के पीछे होता है। तो हमने सबसे पहले ये सोचा कि जहाँ ये हब है उसी से इसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो लोग नशे के कारोबार से मुलविस से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी समझाना जरूरी है, और जो नशे की लत की वजह से जो जेल में गए हैं उनको भी एक मानस परिवर्तन करना उनका भी जरूरी है। क्योंकि जमानत मिलना, बरी होना, ये एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन उस प्रक्रिया के बाद बाहर आने के बाद वापस अगर वही काम दोबारा वो करने लगता है तो ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इसकी पहल के चलते हमने पूरे गुजरात की जेलों के अंदर एक नशा मुक्ति अभियान के तहत ये हर जेल के अंदर हमने अभी तक का जो है साबरमती जेल में 4 से 4.5 हजार कैदियों को हमने तालीम दी, उनको समझाया। इसी तरह से बड़ौदा की जेल में 2000 से ज्यादा कैदियों को हमने जाके रूबरू जाके सब समझाया, उनके बीच में बैठकर, कैदियों के साथ में बैठकर उनकी अपनी समस्याओं से हम लोगों ने समझा कि क्या उनकी परेशानियां क्या है। इसके अलावा राजकोट के अंदर हमने करीब 1500 कैदियों को हमने सब समझा, उनके बीच की उनकी समस्याओं को समझा, और जूनागढ़ के अंदर करीब 500 से ज्यादा कैदियों के बीच में हमने अपना कार्यक्रम किया और उनकी भी परेशानियों को समझा। तो कुल मिलाकर ये है कि हम लोग जो है ये जेल के अंदर जाकर, उनके बीच में जाकर, जहां लोग जाने से डरते हैं, जहां लोग जाने से घबराते हैं, जहां ये एक इम्प्रेशन क्रिएट की गई है कि भाई जेल मतलब जो है वो इतनी गुनहगारों की जगह है जहां पे बड़े 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 खूंखार गुनहगार रहते हैं। लेकिन हम लोग जब गए वहां पे और उन लोगों के साथ में बैठ के जब हमने उनका समझाया, उनको उनकी बात को समझी, उनकी परेशानियों को समझी, उनकी फैमिली को समझा, तो हमने उनको समझाया कि भाई ये नशा जो है ये आपकी जिंदगी को तो बर्बाद कर चुका है, लेकिन आपके आने वाली नस्लों को भी ये बर्बाद कर देगा। अच्छा सर, एक सवाल मेरा ये है कि जैसे अक्सर कहा जाता है कि नशा का जो कारोबार करते हैं बड़े लोग जो है वो इसमें कहीं नहीं आते हैं, पैडलर जो है वो इसका निशाना बनते हैं, इसका शिकार बनते हैं। जब आप जेल में गए, कैदियों से मिले, ऐसे कौन कौन से पैडलर आपको मिले जो मामूली सी रकम के लिए, या कई बार ऐसा होता है कि वो नशे के कारोबार के लिए इस दलदल में फंस जाते हैं? ऐसी कुछ कहानी, कुछ दुखद घटना अपनी किसी ने बताया, आपके साथ साझा किया? बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिले जिनको एक छोटी छोटी बातों की वजह से, गलतियों की वजह से आज ये हालात देखने पड़े। कई कैदी तो ऐसे जिनको पूरी लाइफ की सजा पड़ चुकी है ऐसे हालातों के अंदर। कुछ लोग तो ऐसे भी हमको मिले जो सिर्फ कश्मीर से या कोई दूसरे राज्यों से
ट्रेन में या बस में सफर करके सिर्फ वो एक सामान देने कर आए थे और वो पकड़े गए और वो लोगों को सजा पड़ गई क्योंकि बकोस उनके पास से जो था वो रिकवरी उनके पास से हुई थी। इस वजह से वो लोग आज जेल के अंदर सजा काट रहे हैं। ऐसे तरह से कुछ ऐसे पेडलर भी है जो छोटे छोटे जो पुड़ी क्या पंजिया जो है उसको बेचते हैं, उनका कारोबार चलाते हैं। अब दरअसल पूरी चीज का जो हमने जो निचोड़ निकाला वो ये है कि आदमी जब एक नशे कारोबार नहीं है, धंधा नहीं है, परेशानियां है, फैमिली परेशान है, तो उसके चलते परेशान होकर पहले दिन छोटे से एक नशे का वो एक टेस्ट करता है। उसके बाद में वो उसका टेस्ट लगने के बाद में धीरे 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 वो नशे की तरफ आदी होता जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि वो नशा जो है उसको पूरे शरीर को वो जकड़ लेता है और जकड़ लेने के बाद में जो है वो ये करता है कि भाई फिर बाद में वो उसके पास पैसा नहीं होता, कहाँ से लाऊं कहाँ से कमाऊं, तो वो फिर उसी चीज के कारोबार में वो लग जाता है कि चलो इसको बेचकर ही अपना गुजरान चलाते हैं और उसी के अंदर से फिर वो आगे बढ़ता जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि वो आखिरकार जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है और पूरा परिवार जो है बर्बाद हो जाता है। हम लोगों ने देखा कि पूरे परिवार इसके अंदर वो पूरे बर्बाद हो चुके हैं और नस्लें की नस्लें उसके अंदर बर्बाद हो चुकी है। तो हमारे सभी से आपके जो देखने वाले जो है या आपके जो है उस समाचार न्यूज देख रहे हैं उनसे सभी से अपील करता हूँ, उन माँ बाप से भी अपील करता हूँ कि आपका बच्चा आपकी बड़ी मिन्नतों से, आपने बड़े ही परेशानियों से उसको जूझ कर आपने बड़ा किया है। आपके बच्चों के ऊपर खास ध्यान रखिए। आज के हालात के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यारों दोस्तों की सोबत के अंदर आकर छोटी छोटी बातों के अंदर कहीं छोटी सी सिगरेट फूकते फूकते फिर बाद में वो ऐसे नशे पर चढ़ जाते हैं जहां से उसको लाना मुश्किल होता है। तो ऐसे बच्चे का जब भी आपको क्योंकि ये प्रोग्राम युवाओं के लिए है और माननीय प्रधानमंत्री ने 2047 के अंदर हमारे भारत के युवा कैसे हो, सशक्त हो, एक ऐसा जिम्मेदार नागरिक बने जो नशा मुक्त हो, उसके चलते ये पूरा अभियान छेड़ रखा है। तो हमें चाहिए कि ये देखिए, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ये एक सरकार का प्रोग्राम है जो नशीले पदार्थों से दूर रहने के लिए एक सामाजिक कोष के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और सरकार भी सामाजिक कोष के लिए काम कर रही है। तो हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने यार दोस्तों को, अपने करीबियों को, अपने परिवार वालों को कैसे उससे बचाए, इस दिशा में हमें काम करना है। तो हम आप परिवार वालों से, सभी माँ बाप से, सभी भाई बहनों से, सभी युवाओं से, सभी छात्रों से गुजारिश करते हैं कि देखिए ये कारोबार, ये नशा एक दिन का है। आपको पहले तो अच्छा लगेगा कि ये आप कर रहे हो, तो आपको बड़ी खुशी मिलेगी कि चलो 4 दोस्तों ने मिलकर ये थोड़ा सा एक पुड़ी की खा ली, लेकिन फिर वो आने वाले दिनों के अंदर आपके शरीर के अंदर जहर की तरह काम करेगी। तो ये अपने देश के लिए, अपने शरीर के लिए और अपने परिवार के लिए ये सारी चीजें नशा नुकसानदायक है। तो हम नहीं चाहते कि आने वाला भारत, आने वाला सशक्त गुजरात, आने वाला युवा जो है ऐसा दमियल, ऐसा मरियल, ऐसा बीमारू हो कि जिसकी वजह से आने वाले 2047 के साल भी अगर वो कमजोरी में निकाले। क्योंकि हमारे मुल्क को पड़ोसी मुल्क है, जो देश के दुश्मन मुल्क है, वो ये चाहते हैं कि हमारा युवा धन जो है वो इसी नशे की लत के अंदर बर्बाद हो जाए और उनको आने वाले भविष्य में किसी तरह का लड़ना ना पड़े, किसी तरह का जंग लड़ने ना पड़े, किसी तरह का युद्ध। तो ये भी एक तरह का हम पर थोपा गया युद्ध है, इसी से हमको बचना है। ये सिलसिला जो आपने शुरू किया है नशा मुक्ति अभियान का, ये क्या अब खत्म हो गया या आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा? नहीं, ये जो हमारे माननीय वड़ा प्रधान श्री ने जो है ये 100 हफ्ते का प्रोग्राम रखा है और 100 हफ्ते तक ये पूरा एक ड्रग्स फ्री, एडिक्शन फ्री जो ड्रग्स का जो है वो पूरा प्रोग्राम जो है, नशा मुक्ति का जो प्रोग्राम है वो पूरे 100 हफ्ते तक चलेगा। और इसके तहत हमें जहां जहां भी मौका मिलेगा, देखिए हम जेलों में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, जहां जहां भी हमें मौका मिलता है हम जाते हैं। आने वाले दिनों के अंदर भी हमारे बहुत बड़े पैमाने पे बड़े बड़े कार्यक्रम है। करीब करीब समझे कि मेरे लिए अभी 2 महीने से, मतलब 2 महीने का आज की तारीख में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो 2 महीने के प्रोग्राम मेरे लिए बुक पड़े हैं। और पूरे गुजरात के अंदर हमने एक मुहिम छेड़ रखी है, चाहे कोई आए ना आए,
चाहे कोई मिले ना मिले, लेकिन हमें अपना जो काम करना है, हमें समाज के अंदर काम करना है। देखिए, हमें कोई उससे सियासत से इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें इससे ना कोई हमें कोई वोट चाहिए, ना किसी तरह की हमें कोई जात की, मुसलमानों की या हिंदुओं की या दूसरे किसी भी समाज की। इसके ये एक सामाजिक कोज है। तो सामाजिक कोज के अंदर हमें सबको साथ लेकर चलना है। किसी का अच्छा या बुरा सोच कर के भाई ये फला को अच्छा लगेगा या ढीमके को बुरा लगेगा, तो उसको उससे हमारा कोज मरता नहीं है, बल्कि हमें एक प्रेरित करता है कि हम समाज के अंदर जो युवा वर्ग है, जो यूथ है, तो उनको हम लोग एक ऐसा सशक्त बनाए, ऐसा मजबूत बनाए कि जो आने वाले 2047 तक जो जिनको आगे चलना है, हो सकता है हमारी जिंदगी हो न हो, हमें पता नहीं है आने वाली जिंदगी हमारी कैसी होगी, लेकिन 2047 आज 2026 हो गई है। आने वाले 20 साल में बच्चे जो है वो जवान होंगे, उनके परिवार होंगे, उनका भी अपना एक सामाजिक दायरा होगा। तो हमें वो 2047 का भारत हमें ऐसा चाहिए, जो एक हमारी कल्पना है, हमारे देश के यशस्वी बड़ा प्रधान श्री की कल्पना है कि हम हो ना हो, हम रहे ना रहे, लेकिन हमारा देश मजबूत रहे। बस इसी के चलते हम काम कर रहे हैं। सुफी साहब, एक आखिरी सवाल कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ड्रग्स अभी भी खुलेआम बिक रहा है। आप नशा मुक्ति अभियान कर रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि एक जन आंदोलन भी होना चाहिए कि जो इलाके हैं जहां पर खुलेआम नशे के सामान बिक रहे हैं, वहां से आप, पुलिस और लोग, तमाम लोग एकजुट हों कि ऐसे काम जो है हमारे इलाके में नहीं होंगे? इसकी जरूरत आप महसूस करते हैं? बिल्कुल होना ही चाहिए। ये एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित होना चाहिए। मैं सभी दलों के नेताओं से, सभी सामाजिक आगेवानों से, सभी लोगों से आह्वान करूंगा कि इस जिहाद के अंदर, ये एक जिहाद है, इस जिहाद के अंदर हमें साथ दें और आप अपने इलाके में कम से कम अपना इलाका साफ सफाई हो, उससे ऐसे काम करें। ये हमारी युवाओं की नस्लों के लिए, हमारे खुद की नस्लों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक युवा अगर खत्म होता है तो वो युवा नहीं, उसकी पूरी नस्ल खत्म हो जाती है। तो आज हमें चाहिए कि देखिए, पुलिस को हर बात की पता होती है, नहीं होती है, लेकिन जहां तक कारोबार का सिलसिला है, तो अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता, अगर कोई ये युवा है जिसके पास से ये हालात में गुजरा है, ऐसे लोगों के साथ में मिलकर एक इसका बड़ा जन आंदोलन शुरू करें। कई जगह पे मैंने ये देखा भी है कि कुछ लोग जो है, मतलब चंद लोग हैं जो इस कारोबार को पनपने देने के लिए, अपनी रोजी रोटी सेकने के लिए, वो उसमें से भी कुछ उसका अपना खुद का फायदा उठाते हैं। ये फायदा चंद दिनों का फायदा होता है, लेकिन इससे पूरी इलाके की नस्लें खराब हो जाती है। आज हमें देखना है कि आने वाले दिनों के अंदर हमारा मुस्तकबिल कैसा है। देखिए, युवा अगर मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा। आप समाज को मजबूत देखना चाहते हैं तो आप ये दो पैसे का फायदा ढूंढना बंद कर दीजिए, क्योंकि होता यह है कि दो अपने चंद पैसों के फायदे के लिए, चंद रुपयों के फायदे के लिए पूरे समाज को एक ऐसी न निकलने वाली एक इसमें डाल देते हैं जहां से युवा का निकलना मुश्किल होता है। छिले आखिरकार हमारे पास ऐसे एक्सपीरियंस भी है कि जेलों के अंदर उस बच्चों का क्या हाल होता है, मैंने खुद अपने नजरों से देखा है। मैं इस बातों को यहाँ पे बता नहीं सकता, लेकिन कुछ परिवार मुझे मिलने भी आए और उन्होंने इस बात को लेकर ये भी जताई कि हमारे परिवार को, हमारे बच्चे को अब किस तरह से छुड़ाया जा सकता है, इस लत में से कैसे छुड़ाया जा सकता है, इस जेल में से कैद में से कैसे छुड़ाया जा सकता है, उस पर आप काम करिए। तो हम दोनों तरह से काम करते हैं। हम उनको छुड़ाते भी हैं और उनके मुकदमे भी जो है, वो मुकदमों के अंदर भी हम उनकी पैरवी भी करते हैं, और दोनों तरह से हम उनको सामाजिक और कानूनी दोनों तरह से हम उनको मदद करते हैं। शुक्रिया। तो ये थे सूफी अनवर हुसैन शेख साहब। सूफी इस्लामिक बोर्ड जो है वो इसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूफी साहब हैं, और ये संस्था जो है वो बीते कुछ दिनों से लगातार नशा के खिलाफ नशा मुक्ति अभियान चला रही है। गुजरात की अगर बात करें तो बहुत सारे नौजवान इस नशे के काले कारोबार के दलदल में फंस जाते हैं, और ये एक शौक से शुरू होता है, लेकिन जब ये जरूरत बन जाती है तब आदमी इसे पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाता है। इसे एक सामाजिक बुराई माना जाए, अगर सामाजिक बुराई मानी जाएगी तो लोग इससे बच सकते हैं।